औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग। और आज की इस वीडियो से हम लोग इंशाल्लाह CS11 के शॉर्ट लेक्चर्स का आगाज़ करेंगे। ये बुक काफ़ी लेंथी है और लेकिन मैं इंशाल्लाह फिर भी ट्राई करूँगा कि आपको थोड़े से टाइम में इस बुक को कवर करवा दूँ, क्योंकि आपको पता है कि 380 प्लस पेजेस हैं इसके। और अगर इसको आप टाइमली तैयार नहीं करेंगे, आप यानी कि इसको इजी ले लेंगे कि हम एंड पर जाकर कर लेंगे, तो ये आपके यानी कि आप अगर इस तरह का कुछ सोच रहे हैं तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। बुक काफ़ी लेंथी है, आपको चाहिए कि आप टाइम से इसकी तैयारी करना स्टार्ट करें, साथ साथ इसको कवर करें। साथ साथ जितनी कवर होगी उतना आपको फ़ायदा होगा। आप बिल्कुल अगर एंड पे छोड़ देंगे कि हम लोग एंड पे जाके कर लेंगे, तो फिर आपकी ये यानी कि जो सोच है ये गलत है। इस तरह नहीं होगा, क्योंकि फिर एंड पर जाकर आपके लिए मसला बन जाना। बुक बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। तो आप लोग इसको टाइमली तैयार करें और मेरी यही कोशिश होगी कि मैं आपको यानी कि इस बुक को अपने इजी वर्डिंग में, इंतहाई आसान अल्फाज में मैं आपको ये बुक समझा दूँ। और उसके बाद अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉड्यूल नंबर 1, व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस। सबसे पहले आप लोग इस बुक को पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस क्या होती है। तो कंप्यूटर साइंस होती है इज़ द स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटिंग एंड देयर थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो यानी कि कंप्यूटर साइंस क्या होती है? कंप्यूटर साइंस स्टडी ऑफ कि किसी कंप्यूटर्स का एंड कंप्यूटिंग का मुताला करना, और उसके बाद इनके थियोरेटिकल एप्लीकेशंस और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का मुताला करना क्या चीज़ होती है? कंप्यूटर साइंस होती है। उसके बाद हार्डवेयर। सबसे पहले यानी कि ये जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं इनका ताल्लुक अभी हम लोग जो पढ़ेंगे इनका ताल्लुक कंप्यूटर साइंस से है। अब ये कहने कि कंप्यूटर साइंस की जो मेन चीज़ें उसमें सबसे पहली चीज़ हार्डवेयर। हार्डवेयर यहाँ पे 3 लाइनों में लिखे हुए मैं आपको इजी वर्डिंग में बता रहा हूँ कि हार्डवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें क्या चीज़ इंक्लूड होती है? मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। यानी कि ऐसी कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिनको आप छू सकते हो, जिनके ऊपर आप अपना हाथ लगा सकते हो या अपना पाँव या कुछ भी, यानी कि जिसको आप हाथ लगा सकते हो, वो क्या होता है? हार्डवेयर। जिसमें माउस आ जाता है, कीबोर्ड आ जाता है, उसके बाद मॉनिटर वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद देखें सेकंड चीज़ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर वो होता है कि जिसको आप हाथ से नहीं छू सकते। हार्डवेयर वो होता है जिसको अपने हाथ से यानी कि छू सकते थे, तो वो था हार्डवेयर। और जो सॉफ्टवेयर है इसको आप हाथ नहीं लगा सकते। ये कंप्यूटर स्क्रीन पे यानी कि आप जो काम कर रहे होते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर जो काम हो रहा होता है स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रहा होता है वो सॉफ्टवेयर होता है। उसको आप हाथ नहीं लगा सकते। आप कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है, आप कोई यानी कि मूवी देख रहे हैं, आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो वो उसको उस चीज़ को आप छू नहीं सकते हैं। तो वो किस चीज़ के अंडर आ रहा है? वो सॉफ्टवेयर है। और जिस चीज़ को आप छू सकते हैं जिसमें माउस, कीबोर्ड, etc, तो वो आपका है हार्डवेयर। उसके बाद प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग जो होता है इसमें देखें तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग एंड एग्जीक्यूटिबल कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर अकम्प्लिशिंग स्पेसिफिक कंप्यूटिंग टास्क। इसकी एक और वैसे आपको मैं आसान लफ्ज़ में बता देता हूँ। ये जो प्रोग्रामिंग होती है इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डेट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। कि ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक मालूमात का सेट जो आप कंप्यूटर को कोई भी काम करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि कंप्यूटर को कोई भी काम आप चाहते हैं कि कंप्यूटर ये काम करे, आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। आप कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जब प्रोवाइड करते हैं कोई भी स्पेसिफिक काम करने के लिए, तो ये प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग हमेशा मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में की जाती है, ठीक है, लाजमी नहीं यानी कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है इसको किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की जा सकती है। उसके बाद नेटवर्क्स। नेटवर्क्स आपको पता है कि कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड फॉर द पर्पज़ ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। नेटवर्क के नाम से आपके यानी कि जहन में काफ़ी चीज़ें आ चुकी होंगी, जिनमें आपको पता है अभी ये आप रोज़मर्रा ज़िंदगी मोबाइल फ़ोन्स में जो सिम्स होती हैं उनको यूज़ करते हैं, जैस, टेलनॉर, उसके बाद जोंग वगैरह। तो वो आप देखें वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है? शेयरिंग के लिए, पर्पज़ ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी नेटवर्किंग होती है। कंप्यूटर को भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे शेयर किया जाता है, उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको शेयर किया जाता है। तो ये किस चीज़ के अंडर आ जाता है? नेटवर्किंग की रिलेटेड है, ठीक है। बाकी वैसे ओवरऑल देखे जाए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए इन चीज़ों को लेकर। आगे जाकर इन चीज़ों को यानी कि डिटेल में मज़ीद जो डिस्कशन होगी वो लाजमी बातें होगी। अभी यहाँ पे स्टार्ट में सिर्फ इनकी जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वैसे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होगा तो आगे वाली चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी। अगर आप इसको ही छोड़ देंगे, आगे नेटवर्किंग आ जाए, प्रोग्रामिंग आ जाए और आएगी, और ग्राफिक्स, रोबोट्स वगैरह का कोई सीन आ जाए, तो फिर आपके लिए मसला बन जाना, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा रोबोट्स क्या होते हैं, ग्राफिक्स क्या होती हैं। तो इसलिए मैं ट्राई करूँ कि आपको साथ साथ इनके रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूँ जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद ग्राफिक्स।
ग्राफिक्स का जिक्र होता है जो चीज़ आपको नज़र आती है। कंप्यूटर पे आप ठीक है बैठे हैं, वहाँ पे कोई फिल्म चल रही है, कोई वीडियो गेम्स है, ठीक है, सेल फ़ोन पे आप बैठे हुए हैं, तो मोबाइल फ़ोन के अंदर जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, कंप्यूटर के अंदर डिस्प्ले होता है, मोबाइल का डिस्प्ले होता है, तो ये जो सारी चीज़ होती हैं ये क्या होता है, ग्राफिक्स में आ जाती हैं। यानी कि जो चीज़ आपको नज़र आ रही होती है, ऑडियो नहीं वीडियो, ठीक है। उसके बाद आप देखिए रोबोट्स। रोबोट्स एक मशीन होती है जो इंसानों की तरह काम करती हैं। इनको बिल्कुल यानी कि इंसानों की तरह तैयार किया जाता है, और इनसे आपको पता है कि इंसान जो थोड़ा सा काम में पीछे होता है, लेकिन जो रोबोट होता है, एक जगह पे इंसान काम कर रहा हो, एक जगह पे रोबोट काम कर रहा हो, तो जो काम रोबोट करेगा वो ज़्यादा जल्दी होगा एज़ कम्पेयर टू जो वही काम अगर इंसान कर रहा है तो उस पर थोड़ी सी देर लग जाएगी। तो रोबोट्स हैं, इनको यानी कि टेक्नोलॉजी की वजह से इनको तैयार किया गया, और इनसे फिर काफ़ी जगहों पे फ़ायदा उठाया जाता है। आपने मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल में देखा होगा रोबोट्स खड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद आजकल तो मुख्तलिफ शादियों के फंक्शन में भी रोबोट से काम करवाए जा रहे हैं। उसके बाद डेटाबेस। डेटाबेस आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। डेटाबेस एनी कलेक्शन ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन। डेटाबेस होता है ये एक मेमोरी का सिस्टम है, यानी कि जिसके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन या डाटा को गैदर किया जाता है। डाटा स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड फॉर रैपिड रिसर्च एंड रिट्राइवल बाय अ कंप्यूटर। के डेटाबेस आप ये कहते हैं डेटाबेस एक मेमोरी है, मेमोरी सिस्टम है जिसके अंदर आपकी तमाम चीज़ें स्टोर की जाती हैं, और उसके बाद जब भी वो आपको चाहिए होती हैं तो वो आपको मिल जाती हैं। उसके बाद सिक्योरिटी। सिक्योरिटी आपको पता है इसके नाम से ज़ाहिर है कि कंप्यूटर के प्रोग्राम यानी कि जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और उसके बाद आपको मुख्तलिफ डाटा होता है, ठीक है, फाइल कुछ भी है, तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक आप ये कह दें यानी कि उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को, और उसके बाद डाटा आपका कुछ भी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है उसको हम लोग सिक्योरिटी कहते हैं। मोबाइल में भी यही चीज़ होती है और कंप्यूटर्स में भी ये चीज़ पाई जाती है। उसके बाद एल्गोरिथमिक सॉल्यूशंस। एल्गोरिथमिक सॉल्यूशन, तो एल्गोरिथमिक सॉल्यूशंस होते हैं, ये आप यहाँ पे डेफिनेशन देखें, एन एल्गोरिथम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, कि जिसको डिज़ाइन किया जाता है किसी भी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप देखें कि आपने चाय बनानी है, ठीक है। अब आपको जब तक चाय का एक मुकम्मल तरीक़ेकार नहीं पता होगा, एक मुकम्मल तरतीब कि पहले आपने क्या करना है, आपका सेकंड स्टेप क्या होगा, आपका थर्ड स्टेप क्या होगा, आपका फोर्थ स्टेप क्या होगा, एंड सो ऑन। तो जब तक आपको मुकम्मल यानी कि तरतीब नहीं पता होगी तो लाजमी बात है आपकी चाय या तो बनेगी नहीं, अगर बनेगी तो वो किसी काम की नहीं होगी। तो इसी तरह आपने कंप्यूटर में यानी कि जब भी कोई काम करना होता है तो उसके लिए आप कंप्यूटर को इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक तरतीब में होते हैं, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, एल्गोरिथमिक सॉल्यूशंस। और उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता है रेफर्स टू मैनिपुलेशन ऑफ डिजिटाइज्ड इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर्स एंड अदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। के इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रेफर्स टू मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन कहते हैं हेरा फेरी करना, कि चेंजिंग करना, अपने लफ्ज़ों में आप कहते हैं चेंजिंग करना। कि डिजिटाइज्ड इन्फॉर्मेशन, डिजिटाइज्ड इन्फॉर्मेशन यानी कि डिजिटल या ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको डिजिटाइज किया जाता है बाई कंप्यूटर्स एंड अदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स या इक्विपमेंट्स। तो उनके अंदर जो हेरा फेरी यानी कि उनके अंदर जो चेंजिंग की जाती है तो वो होती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। उसके बाद कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशन का यहाँ पे जिक्र किया गया कि कंप्यूटर साइंस को यानी कि इसको यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इसको ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे यूज़ किया जाता है। जिस तरह मैंने स्टार्ट में बात किया है कि कंप्यूटर साइंस की जो डेफिनेशन है उसमें मैंने यही बात की है कि कंप्यूटर साइंस इज़ अ स्टडी ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटिंग्स एंड आल्सो देयर थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे अब इसकी एप्लीकेशंस आ गई हैं। ये कौन सी एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। इसमें आप देखें तो टेलीकॉम के फील्ड में कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है। इस तरह बैंक्स में आपने देखोगा हर बंदे के सामने कंप्यूटर पड़ा होता है। इसी तरह हॉस्पिटल्स में, इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, और उसके बाद सर्विस इंडस्ट्री, इसी तरह पाक आर्मी, फ्रीलांसिंग एंड मैनी मोर। आपको मुझे नहीं लगता कि आपके ज़िंदगी को कोई ऐसे एरिया होगा जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर के मुख्तलिफ एप्लीकेशंस का जिक्र किया गया, ठीक है। वैसे इसको आपने जस्ट नाम आपने याद रखने, बाकी इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद लोकल जॉब मार्केट के कंप्यूटर साइंस की जो लोकल यानी कि कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड जो जॉब्स हैं, लोकल जॉब मार्केट पाकिस्तान के अंदर की, पाकिस्तान की बात हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर कंप्यूटर की जो जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी, यानी कि बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं, बाकी जितने भी शोबे हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टर या पायलट कुछ भी है, लेकिन जो चीज़ें कंप्यूटर की रिलेटेड हैं तो उनकी जो जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इन्होंने टेबल दिखाया हुआ है, तो इस चीज़ में उन्होंने यही बात की। यहाँ पे आप देखें बाई फंक्शन अगर आप देखें तो सॉफ्टवेयर वेब की कितनी जॉब्स हैं, 830। यहाँ पे पहले कॉलम में देखें 830, और बाकी आप देखें तो कम है, एडमिनिस्ट्रेशन की 180, कंप्यूटर नेटवर्क की 72। यहाँ पे आप देखें तो ओवरऑल ये किसी बाई फंक्शन की बात हो रही है। उसके बाद इसमें आप देखें सेकंड टेबल में बाई इंडस्ट्री,
तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 1274 जॉब्स। तो इसमें बस और कोई चीज़ नहीं, उसने आपको बताया कि कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशन यानी कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है और उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जॉब मार्केट में, इसकी यानी कि वैल्यू क्या है। उसके बाद इंटरनेशनल जॉब मार्केट, इंटरनेशनल जॉब मार्केट में कंप्यूटर साइंस का क्या रोल है उसको यानी कि इसकी जो जॉब्स हैं उनका जिक्र यहाँ पे इस पैराग्राफ में किया गया। यहाँ पे आप सेकंड लाइन में देखें तो यूएस क्लेम्स दैट सॉफ्टवेयर डेवलपर हैज़ बीन रैंक्ड एज नंबर 1 जॉब इन यूएसए, कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका ने इस चीज़ को माना है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो जॉब्स होती हैं इनको नंबर 1 जॉब कहा जाता है। कहाँ पे? अमेरिका में। इसी तरह वहाँ पे कुछ और जॉब्स जो होती हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इस तरह डाटा साइंस, वर्चुअल रियलिटी, आईओटी, बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, यूआई डिज़ाइनर, फुल स्टैक इंजीनियर और उसके बाद आईटी मैनेजर एंड क्वालिटी एश्योरेंस एक्सपर्ट। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स हैं जिनके ओवरऑल पहले हमने ऊपर जो बात की ये वाली जॉब्स थी, इनका ताल्लुक पाकिस्तान से था, लोकल मार्केट, और ये इंटरनेशनल जॉब मार्केट है। तो यहाँ पे हमारा जो मॉड्यूल नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई। इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।